खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं। बिहार में वैसे ही घटना हुई जैसे पिछले दिनों नू में हुई। तस्वीरें दिखाएंगे। बिहार में नागपंचमी पर यात्रा निकल रही थी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागपंचमी के मौके पर यह यात्रा निकल रही थी। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में इस तरह की यात्रा निकलती है नागपंचमी के मौके पर। लेकिन नू में क्या हुआ था? पत्थर चले थे, गोलियां चली थी। यहां बिहार में पत्थर चल गए। अगली तस्वीर दिखाई, देख रहे हैं आप, पत्थर चलने लगे, पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये देख रहे हैं दोनों तरफ से। ऊपर आप देखिए छत से पत्थर फेंके जा रहे हैं। जब छत से पत्थर फेंके जाने शुरू हुए तो नीचे जो लोग थे उन्होंने भी जवाब में पत्थर फेंकने शुरू किए। आखिर यात्रा पर पत्थरबाजी क्यों हुई, बड़ा सवाल है। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये जो पत्थरबाजी। और इस तरह रिपोर्ट देखिए। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं शहर दर शहर हर जिले में क्यों हो रही है। ये बिहार की तस्वीर है। बिहार में नागपंचमी पर दंगाइयों ने जमकर बवाल काटा। हिंदुओं के महावीरी जुलूस पर चारों तरफ से घेर कर पत्थर बरसाए गए। उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया और नीतीश बाबू की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। माहौल में महावीरी झंडा का जो आज का ये था, हर जगह शांतिपूर्ण है, हर जगह और मजिस्ट्रेट है। हिंदुओं के इस त्योहार पर एक जगह नहीं, कम से कम 4 से 5 जगहों पर ऐसी हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। बिहार में अपराधी बेलगाम है। रोज हत्या की खबरें आ रही हैं। दिन दहाड़े डकैती और लूट हो रही है। अब दंगाई भी सड़कों पर आ गए। राज्य में कई सांप्रदायिक वारदातें हुई। नागपंचमी पर कई इलाकों में हिंसा की खबरें। पूर्वी चंपारण में 4 जगहों पर पत्थरबाजी हुई। दंगाइयों ने महावीरी झंडा पर पत्थरबाजी की और पहली वारदात मोतिहारी के पिपरा गांव में हुई, जहां दंगाइयों ने जुलूस पर पत्थर बरसाए। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग आए थे। जैसे ही जुलूस गांव में पहुंचा, पत्थर बरसने लगे। जुलूस पर सामने से और छत से पत्थर बरसाए गए। पत्थरबाजी में 15 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस टीम भी साथ थी, फिर भी पत्थर बरसाए गए। मोतिहारी के मेसी में भी पत्थर बरसाए गए। कल्याणपुर और थरपा में भी पत्थरबाजी हुई है। पश्चिमी चंपारण में भी हिंसा की खबरें हैं। बगहा में, रतनमाला में पत्थरबाजी की खबरें। यहां भी महावीरी झंडा जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार और सम्राट चौधरी। जिस ढंग से राजनीति में रहने वाले लोग उन्मादी बयान देते हैं और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान, तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम तथ्यों का, चूंकि नागपंचमी का अवसर था, तो ऐसा दुखद घटना हुई है, उन्माद की घटना हुई है, उसको पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। जो पत्थर फेंकने वाले हैं उन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। चाहे वो सासाराम की घटना हो, चाहे आपको बिहार शरीफ की घटना हो, बगहा हो, मोतिहारी हो, ये सारे जगह यदि नीतीश जी इसी तरह सरकार चलाएंगे तो क्या सनातन धर्म के लोग अपना धर्म छोड़ दें क्या? हम अपनी पूजा पे निकलते हैं। नागपंचमी का दिन था, पूरे समाज के लोग जुलूस के तौर पर निकाले और उस पर पत्थर फेंकने का काम कुछ असामाजिक तत्वों ने किया, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। कार्रवाई बिहार में हो ही नहीं रही। और दुर्भाग्य है कि नीतीश जी कहते हैं हमको तो दिखाई नहीं देता है। कहाँ? तो हमने कहा कि चश्मा आपको देना पड़ेगा सर। तो कौन सा चश्मा दे वो स्वयं बताएं, वही चश्मा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे आपको याद होगा, ये तस्वीर नू की तस्वीर है। हरियाणा के नू में भी ऐसे ही हिंसा हुई। ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी, उस दौरान पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गोलियां चली। पुलिस ने एक्शन लिया है। इसमें खबर यह है नू से कि आज एक और शख्स का एनकाउंटर किया है पुलिस ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो लोग पहाड़ी से गोली चला रहे थे उनको पुलिस ढूंढ रही है।
उनमें यह शख्स है जिसका एनकाउंटर किया है पुलिस ने, और एनकाउंटर साइट की तस्वीर दिखाई अगली आप। यह वो जगह है जहां एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। इसी तरह की जगहों से ये गोली चला रहे थे। तो नू हिंसा का मास्टरमाइंड शिकंजे में नू पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अरावली के जंगलों में मुठभेड़ के बाद कामयाबी मिली है। अरावली के जंगलों के खंडर में छिपा था यह आमिर। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से आमिर घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। आमिर ने पुलिस के हथियार छीने थे। हिंसा के दिन हथियार छीनकर फायरिंग की थी। आमिर के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। हरियाणा ढिडारा तावड़ू का रहने वाला है आमिर। नू पुलिस ने वसीम को भी गिरफ्तार किया है। वसीम उर्फ बोलर हिंसा के बाद से ही फरार था और हथीन रोड के अड़बर मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। वसीम उर्फ बोलर के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है। वसीम पर 25,000 का इनाम घोषित था। शिकारपुर तावड़ू का रहने वाला है वसीम। वसीम पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। अलीजान भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। नू हिंसा में अलीजान की भी तलाश थी। अलीजान के पास से एक दुनाली बंदूक मिली है। उसके पास से 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। हमारे सहयोगी साहिल मौके पर मौजूद थे। ये अरावली पहाड़ है और ये खंडर मकान जो है इस जगह पे काफी सारे यहाँ पर बने हुए हैं। पुलिस को ये जानकारी मिली कि इसी जगह पे आमिर जो है अपने हथियार के साथ छिपा हुआ है। यहाँ पे पुलिस टीम पहुंचती है, उसको सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन उसके पास पिस्टल थी। पिस्टल निकालता है और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम भी अपनी तरफ से कई राउंड फायर करती है, लेकिन एक गोली जो है बदमाश के पैर में लगती है। उसको मौके पे ही हथियार समेत दबोच लिया जाता है। उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि इस पे ये आरोप है कि इसने नू हिंसा में पुलिस की राइफल छीनकर फायर किया था और तभी से ही पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार चल रहा था। तो एक बड़ी सफलता जो है नूह पुलिस के हाथ लगी है। इससे फिलहाल पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में ये जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी पुलिस की आखिरकार नूह हिंसा में इसके और कौन कौन साथी शामिल थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, हिंसा को भड़काने की कोशिश की। सोचिए माहौल ये है कि एक तरफ नू में आप देख रहे हैं हिंसा हुई, उसके बाद बिहार की तस्वीर आपने देखी, लेकिन कांग्रेस के नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता अजीज कुरैशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अजीज कुरैशी ने भड़काने वाला बयान दिया है मुस्लिम समाज को। वो साथ ही साथ कांग्रेस पर भी हमला कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कांग्रेस को आखिर क्या हो गया है, कांग्रेस नर्मदा की आरती कर रही है, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। वो साथ ही साथ कह रहे हैं कांग्रेस, अगली तस्वीर दिखाइए, कि राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, कमलनाथ मंदिर जा रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अजीज कुरैशी, देखिए जरा उनका कहना। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। वो कह रहे हैं कि आखिर कुरैशी ने जय गंगा मैया बोलने पर सवाल उठाए, उन्होंने जय माता दी बोलने पर भी आपत्ति जताई। कहा है ऐसा बोलना शर्म की बात है, ये डूब मरने जैसा है। ये कांग्रेस नेता कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोल रहे थे अजीज कुरैशी, और कुरैशी राजीव गांधी की जयंती पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता भी शामिल थे। उन्होंने आगे कहा मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहनी। 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। दरअसल कुरैशी कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर हमला कर रहे थे। कहा नेहरू के वारिस आज धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, गर्व से हिंदू बताते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम आपका गुलाम नहीं है, आखिर मुसलमान आपको वोट क्यों दे। पार्टी हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। सुनिए जरा अजीज कुरैशी। मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। तुम उनकी मस्जिद जला दो, तुम उनके घर जला दो, तुम उनके बाजार जला दो, तुम उनकी दुकानें जला दो, तुम उनकी माओं की बेइज्जती करो, तुम बच्चों को यतीम कर दो, तुम सुहागवानों की मांग का सिंदूर खोल दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं,
भाई ये तलवार से मुकाबला कीजिए। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं, कोई हट की बात नहीं। कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकालते करना पड़ेगा। एक डूब बनने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में उठाते हैं। डूब बनने की बात है, डूब बनने की बात है। और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भूख, बेरोजगारी, बीमारी, पकागरस्ती, भैंस कशी, असली लड़ाई उसकी लड़ाई।